Hello everybody, today we will discuss about the paramagnetic substance। आज हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जिसके अंदर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन है, उसके बारे में प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई उससे क्या फ़र्क पड़ता है और कौन कौन से सब्सटेंस आते हैं। कुछ एग्जांपल लाइक एल्युमिनियम है, सोडियम एंड और कैल्शियम, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, ये इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ न्यूक्लियस में ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ न्यूक्लियस है ये, और इसमें आउटरमोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है। एग्जाम्पल इज लाइक फॉर सोडियम, या फिर आपका एल्युमिनियम देखेंगे आप, एल्युमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जो स्पिन यहाँ से क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज का कैंसिल करेगा, मगर एक का रह जाएगा। तो ये आउटरमोस्ट ड्रॉ करा है एल्युमिनियम का। जैसे एटॉमिक नंबर इज 13 283, तो लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन लिए। सोडियम के लिए ऐसी, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है इट इज़ 11 281, यानी कि आउटर में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसमें 3 आ रहे हैं। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड एक स्पिन की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था, एक दूसरा वाला उसे कैंसिल कर रहा था, मगर तीसरा होगा तो उसका कोई कैंसिल नहीं कर रहा है। सिमिलरली यहाँ आप देखेंगे जो 10 है, 5 जो अंदर इलेक्ट्रॉन है उनको कैंसिल आउट आपस में कर रहे हैं, मगर लास्ट में जो एक इलेक्ट्रॉन है, एक या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा या क्लॉकवाइज, इससे एक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम है एटम के अंदर, तो बहुत ज़्यादा फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, मगर कम करेंगे, मगर पॉजिटिव होगा और उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ये वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें अगर मैग्नेट लगाया जाए, दे आर फीबली अट्रैक्टेड। फर्स्ट इंस दे आर फीबली अट्रैक्टेड by the magnets। ये मैग्नेट से अट्रैक्ट करते हैं, मगर और थोड़ी ही, जैसे अगर आप यहाँ हम 2 नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में रखेंगे, सपोज नॉर्थ पोल इज देयर, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ, और यहाँ पर हम एक बोल रखेंगे जिसमें सब्सटेंस रखा है ये, तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि जहाँ पर नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा वहाँ ज़्यादा आ जाएगा, और जहाँ मैग्नेटिक फील्ड कम होगा वहाँ पे कम हो जाएगा। तो दे आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। और जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें, सपोज जैसे इन सब्सटेंस को, जैसे एग्जांपल लाइक एल्युमिनियम, जैसे इसके अंदर हमने रखा है एल्युमिनियम, यू की एल्युमिनियम, सोडियम एक्सेट्रा, और इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, इससे सब्सटेंस को रखा, तो ये इससे मैक्सिमम पास मैग्नेटिक फील्ड होगा। जब इसे हटाएंगे इस फील्ड से, मैग्नेटाइजेशन करते हैं। तो मैग्नेटाइजेशन अगर समझ नहीं आता तो मेरी पिछली वीडियोस देखें, जिसके अंदर मैंने बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड जब लगाते हैं तो H से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आता है इससे मैक्सिमम जितनी जाती है, यानी कि लाइन जिससे मैग्नेटिक लाइन पास करते हैं उसे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहते हैं। ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी परमिएबिलिटी, तो परमिएबिलिटी इसकी ग्रेटर देन 1 होती है। इट इज़ ग्रेटर देन 1, बट इट इज़ नॉट वेरी मच ग्रेटर, जस्ट लाइक फॉर फेरोमैग्नेटिक, लेस देन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से कम रहती है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में जैसे आयरन है, इससे कम होती है, और
इसमें ससेप्टिबिलिटी जो है, यानी जब इसमें से हम मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो ये इससे कम पास करेगी, परमिबिलिटी लेस होती है। यानी कि इसके अंदर परमिबिलिटी मतलब होता है कि जिससे पास वो करें। जिन्हें नहीं मालूम है परमिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, ये सब मैं ऑलरेडी अपनी पहले वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ, उसमें देखिए, उसमें सब वैल्यूज़ का बताया गया है, समझाया गया है। अगर इसे मैग्नेट, जैसे मैं इसे मैग्नेट बनाता हूँ, जब सपोज यहाँ मैंने एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल रखा है, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस साउथ पोल, और ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो जैसे ही इसे अलाइन कर छोड़ेंगे ये इस डायरेक्शन में अलाइंड हो जाएगा, यानी कि इन पैरेलल उसी में नॉर्थ पोल में आएगा, यानी कि इस फील्ड में ट्रांसफर हो जाएगा। मैक्सिमम रेज इससे पास करेंगी, मगर इसमें जो परमेबिलिटी है इसकी लेस होती है देन दैट ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और जब ये इसे स्विच ऑफ कर दें इन नॉर्थ पोल साउथ पोल को, तो इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन तो रहता है मगर लेस रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं रहता। ससेप्टिबिलिटी जिसे बोलते हैं, ससेप्टिबिलिटी, इट इज लेस देन फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से लेस होती है इसमें। और इसमें खास बात ये होती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, दैट इज XM इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसमें घटाएंगे तो मैग्नेटिक, यानी कि ये उतनी जल्दी मैग्नेटाइज होने लग जाएगा। तो ससेप्टिबिलिटी क्या होता है कि कितनी जल्दी वो अटेन कर ले, यानी जब हम मैग्नेट को रखें इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और उसको छोड़ दें तो वापस जब बंद करें तो कितनी जल्दी वो मैग्नेट बनेगा, उसे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहा जाता है। यानी अगर लेस टेम्परेचर पर रखते हैं तो ये जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाएगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये मैग्नेटिक जो है प्रॉपर्टी बहुत कम एक्वायर कर पाएगा। तो ये उसी की बात बताई जा रही है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ एक चीज़ ये बताना चाह रहा था मैं, लो टेम्परेचर पे मैग्नेटिक फील्ड अगर आप लें, दैट मीन्स M एंड H मैग्नेटाइजेशन लगाएं तो लीनियर चलता है इन लो टेम्परेचर, एंड इन स्ट्रॉन्ग फील्ड ये लीनियर चलता है। और जैसे ही आप इसे मैग्नेटाइजेशन हटाएंगे, जैसे मैंने बताया आपको कि मैग्नेटिक फील्ड लगाए, मैग्नेटिक फील्ड से आप हटाएंगे तो बहुत ज़्यादा देर इसमें मैग्नेटाइजेशन नहीं रहता है। मैग्नेटाइजेशन यानी मैग्नेट बनने की प्रॉपर्टी जो है इसकी ख़त्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती। और इसमें आप बोलेंगे कि जो हिस्टैरिसीस लूप बनाते हैं, जैसे हिस्टैरिसीस लूप आपने देखा होगा, तो ये जो लूप बनता है इस तरीके से, ये हिस्टैरिसीस लूप, नो हिस्टैरिसीस लूप इज फॉर्म, नो हिस्टैरिसीस लूप, नो हिस्टैरिसीस लूप इज फॉर्म। और ये एग्जाम्पल्स इसकी जो हैं, इट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है। और एग्जाम्पल इसके जो सॉलिड लिक्विड गैस में आ रहे हैं वो हैं एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, ये हैं। और इसमें ससेप्टिबिलिटी जो है, इसकी ससेप्टिबिलिटी यानी एक्वायर करने की, ये जितनी जल्दी मैग्नेट बनेगा ये लेस देन होती है, मगर ये पॉजिटिव होती है, इट इज़ पॉजिटिव, बट इट इज़ लेस देन पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होती है बट इट इज लेस देन फेरोमैग्नेटिक। मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ कि इट इज़ पॉजिटिव एंड इट इज़ लेस देन फेरोमैग्नेटिक, क्योंकि
इसका एक ये ससेप्टिबिलिटी जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो mxc विल कम एंड वेयर c इज द क्यूरी टेम्परेचर और क्यूरी कांस्टेंट, और ये T टेम्परेचर है। इस इक्वेशन को हम क्यूरी लॉ भी कहते हैं, क्यूरी लॉ। और अगर आप इसे ग्राफिकली देखना चाहें तो इस तरीके से नजर आता है। वन साइड टेम्परेचर एंड वन साइड इज द ससेप्टिबिलिटी xm, और जैसे जैसे इसे बढ़ाएंगे तो ये मतलब एक चीज घटती जाएगी। तो ये C इज क्यूरी कांस्टेंट, C इज क्यूरी कांस्टेंट, क्यूरी कांस्टेंट होता है। ससेप्टिबिलिटी यानी कि कितनी जल्दी सब्सटेंस जो है मैग्नेट बन जाए, जब उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए उसे ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि उन्हें मेरे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।